नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बारनवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर का वार्ड नंबर 14 बना कंटेनमेंट जोन। प्रशासन ने करवाई बैरिकेटिंग, पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज। आवाजाही पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुई यह कार्रवाई। बगोदर के अटका में हुए सड़क हादसे में गई एक की जान, 2 लोग हुए घायल। अनियंत्रित कार की जद में आने से हुआ यह हादसा। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। मरीजों के लिए खैर खबर, चिकित्सा प्रभारी से ली पूरी जानकारी। मरीजों को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन देने का दिया निर्देश। और जरूरत के दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर जिला प्रशासन सख्त। उपायुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश। संबंधित अधिकारियों को सभी दवा दुकानों पर नजर रखने का सुनाया फरमान। और अब खबरें विस्तार से। वार्ड नंबर 14 में कोरोना संक्रमितों की मौत और लगातार कई संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। प्रशासन ने बुधवार को मेट्रोस गली से लेकर अर्गा घाट बजरंगबली मंदिर तक बांस से घेराबंदी करवाई और इलाके में लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया। वहीं पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया। लगातार कई कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद वार्ड नंबर 14 को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसको लेकर बुधवार को मेट्रोस गली से लेकर अर्गा घाट बजरंगबली मंदिर तक प्रशासन ने बांस से घेराबंदी करवाई। वहीं पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। मौके पर सीआई दीनदयाल दास और कर्मचारी शंभू विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ मौजूद थे। इस दौरान प्रशासन ने यहां नोटिस भी चिपकवाया, जिसमें इधर से लोगों को आने जाने की मनाही की गई। बताया गया कि इस इलाके में कई कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं यहां संक्रमितों की मौत भी हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस बाबत सीआई दीनदयाल दास ने बताया कि अगले आदेश तक इधर से आवाजाही बंद रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 14 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार हमारे सीओ साहब के द्वारा सूचना दिया गया हम लोगों को कि घोषित कंटेनमेंट जोन में जाके बैरियर लगा दीजिए और बोर्ड लगा दीजिए ताकि आवागमन नहीं हो, लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से अपना बचाव करें। कब तक ये रहेगी? जब तक फिर प्रशासन के द्वारा अगला आदेश नहीं निकलता तब तक ये जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के अर्गा घाट में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद जिला प्रशासन द्वारा फायर ब्रिगेड वाहन से इलाके को सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि संक्रमितों की मौत के बाद कंटेनमेंट जोन को तो घेर दिया गया है, लेकिन बाकी बचे इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया गया। नगर निगम क्षेत्र के अर्गा घाट में जिला प्रशासन की ओर से फायर ब्रिगेड वाहन से सैनिटाइजेशन करवाया गया। असल में यहाँ 2 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन की घेराबंदी के बाद अर्गा घाट से लेकर मकतपुर चौक तक दमकल की गाड़ी से सैनिटाइजर की बौछार कराई गई और पूरे इलाके को साफ सुथरा किया गया। बताया गया कि कंटेनमेंट जोन को तो घेर दिया गया है, लेकिन बाकी बचे इलाके के लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता ने बुधवार को कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक समेत अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया। इन्होंने कहा कि ये अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझते हैं और इस वक्त इनका कर्तव्य जरूरतमंदों की मदद करने के साथ इलाके को साफ सुथरा और सैनिटाइज रखना भी है।
वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता कोरोना को लेकर पूरे इलाके में साफ सफाई का विशेष ध्यान रख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, बंगला स्कूल, चंदोरी रोड, बक्सीडीह रोड, कांग्रेस ऑफिस, शाहबादी मार्केट समेत अन्य स्थानों को सैनिटाइज कराया गया। इस दौरान यहां सैनिटाइजर और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे वार्ड के इलाके में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोग महामारी से बच सके। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता ने कहा कि वे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझते हैं, इसी वजह से वह घूम घूम कर इलाके में साफ सफाई पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी से शहर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऐसे में वे अपने वार्ड को सुरक्षित रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज हमने नगर निगम के सहयोग से कालीबाड़ी चौक, कचहरी चौक, मकतपुर चौक, डॉक्टर लाइन और चंदोरी रोड और बक्सीडीह रोड में सैनिटाइज़र और ब्लीचिंग का छिड़काव कराया। मेरा एक आपसे अपील है कि ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें और निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। मेरे तमाम माता बहनों भाइयों से विनम्रपूर्वक निवेदन है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयास से 50 जंबो साइज ऑक्सीजन सिलेंडर सदर अस्पताल को मुहैया कराई गई है, जिसमें से 30 सिलेंडर सदर अस्पताल को और 20 सिलेंडर बरमौरिया स्थित कोविड केयर अस्पताल को दिया गया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयास से 50 जंबो साइज ऑक्सीजन सिलेंडर सदर अस्पताल को मुहैया कराया गया, जिसमें 30 सिलेंडर सदर अस्पताल को और 20 सिलेंडर बरहमोरिया बदडीहा स्थित कोविड केयर अस्पताल को दिया गया। बताया गया कि कोविड आपदा में लगातार बढ़ती कोविड मरीजों की संख्या के कारण ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विधायक ने यह कदम उठाया है। कोविड हेल्प डेस्क टीम के मेंबर और जेएमएम जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, राकेश सिंह, रॉकेश सिंह, काका, निकेश, प्रवीण कुमार आदि की देखरेख में ऑक्सीजन सिलेंडर सदर अस्पताल और बदडीहा कोविड सेंटर पहुंचाया गया। बताया गया कि सदर अस्पताल और बदडीहा कोविड अस्पताल में पाइपलाइन द्वारा हर बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाने में अब दिक्कत नहीं आएगी। दोनों जगहों पर विधायक ने पाइपलाइन का काम पूरा करने का आदेश दिया था, जो अब पूरे तरीके से तैयार है। इस सिलेंडर की आपूर्ति से अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। कोरोना जैसी आपदा से लड़ने के लिए इस कार्य के लिए सभी ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर है, जिसमें 3-4 मरीज का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। विधायक जी के सहयोग से यहाँ पर जो भी सामान मिला, आज वायरिंग हो रहा है, ऑक्सीजन वायरिंग हो रहा है। उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं रह जाएगा। बाकी सब अभी स्थिति सामान्य है, अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है। सदर विधायक सुदिव्य सोनू के निर्देश पर झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा मुफस्सिल क्षेत्र के बरवाडीह पहाड़ीडीह में 12 बेड का एक अस्थायी कोविड आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। इस बाबत विधायक ने गिरिडीह के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुफस्सिल क्षेत्र के बरवाडीह पहाड़ीडीह में झामुमो के कार्यकर्ता मोहम्मद तारिक और स्थानीय कार्यकर्ताओं की पहल पर 12 बेड का एक अस्थायी कोविड आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। सदर विधायक के निर्देश पर यहां 12 बेड और 12 गद्दे का इंतजाम करवाया गया। इस बाबत विधायक सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ की जनता घबराए नहीं। हर मुश्किल परिस्थिति के लिए झामुमो के साथी और समाज के अन्य प्रबुद्ध समाज सेवी पूरी तरह से तैयार हैं। देखो हमारा राज भाई देखिए, छोटा छोटा बच्चा ला रहा पानी में गिलन से।
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नोडल पदाधिकारियों को जिले में कोविड इलाज हेतु चिन्हित सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता से संबंधित जानकारी कोविड कंट्रोल रूम धनबाद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताया गया कि कोविड सर्किट के माध्यम से धनबाद जिले के कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता हेतु गिरिडीह जिला को धनबाद जिला से संबद्ध किया गया है। उपायुक्त राहुल सिन्हा द्वारा कोविड कंट्रोल रूम के संचालन को लेकर डीसी ऑफिस से पत्र जारी कर नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिले में कोविड के इलाज हेतु चिन्हित सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता से संबंधित जानकारी आवश्यकता अनुसार कोविड कंट्रोल रूम धनबाद को उपलब्ध कराएंगे तथा धनबाद से गिरिडीह जिले में भर्ती हेतु आने वाले मरीजों की जानकारी संबंधित सरकारी और निजी अस्पतालों से संबंधित पदाधिकारियों एवं संबंधित अस्पताल प्रभारी प्रबंधकों को देंगे एवं उन्हें संबंधित अस्पताल में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिसके अनुसार कोविड सर्किट के माध्यम से जिले में भर्ती मरीजों से संबंधित संपूर्ण विवरण यानी उनका नाम, पता, अस्पताल का नाम, भर्ती की तिथि आदि का भी संधारण संबंधित अधिकारियों अस्पतालों से प्राप्त करते हुए करना सुनिश्चित करेंगे। असल में बढ़ते कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए एवं इससे बचाव एवं रोकथाम हेतु अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड राज्य द्वारा द्वितीय चरण में धनबाद एवं हजारीबाग जिले को कोविड सर्किट बनाया गया है तथा कोविड सर्किट के माध्यम से धनबाद जिले के कोविड मरीजों के आवश्यकता अनुसार उन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की उपलब्धता कराने हेतु गिरिडीह जिला को धनबाद जिला से संबद्ध किया गया है। विदित हो कि वर्तमान परिस्थिति में दिन प्रतिदिन कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने तथा संक्रमित मरीजों की सहायता एवं शिकायत हेतु जिला स्तर पर जिला कंट्रोल रूम का गठन सदर अस्पताल गिरिडीह में किया गया है। उक्त जिला नियंत्रण कक्ष में निजी अस्पतालों एवं सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता एवं भर्ती मरीजों की स्थिति के आंकड़ों का संग्रहण करने हेतु पालीवार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी क्रम में धनबाद कोविड कंट्रोल रूम को जिले में भर्ती हेतु उपलब्ध अस्पताल एवं ऑक्सीजन बेड की जानकारी साझा करने हेतु अरविंद कुमार जिला शिक्षा अधीक्षक समय पूर्वाह्न 5 बजे से अपराह्न 5 बजे तक और मनोज कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी समय अपराह्न 5 बजे से पूर्वाह्न 5 बजे तक देखने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरत की दवाइयों की कमी ना हो, साथ ही कालाबाजारी व मुनाफाखोरी को रोका जा सके, इसे लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। बताया गया कि इसके लिए उपायुक्त के निर्देशानुसार गठित टीम के द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही दवा दुकानों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दवाइयों के स्टॉक और उपलब्धता को भी मॉनिटर किया जा रहा है। कोरोना काल में जरूरत की दवा की कमी ना हो, साथ ही कालाबाजारी व मुनाफाखोरी रोकी जा सके, इसे लेकर जिला प्रशासन लगातार दवा दुकानों का निरीक्षण कर रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इनके निर्देशानुसार गठित टीम औषधि निरीक्षक के द्वारा कोविड-19 में प्रयोग होने वाली औषधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही कोविड-19 हेतु प्रयुक्त दवाओं की कालाबाजारी व मुनाफाखोरी न हो, इसके मद्देनजर जिले के सभी सर्जिकल एवं मेडिकल दवा दुकानों की जांच की जा रही है। बता दें कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी दवा दुकानों की निरंतर निगरानी को लेकर गठित टीम औषधि निरीक्षक के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें जिले के मुख्य थोक दवा विक्रेता का एक ग्रुप कोविड ड्रग मैनेजमेंट के नाम से बनाया गया है। इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी थोक दवा विक्रेता द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कोविड ड्रग संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है एवं ग्रुप के जरिए कम स्टॉक वाले दुकानदारों से संपर्क स्थापित कर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा ज्यादा खपत वाली दवा जैसे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन आदि की उपलब्धता हेतु औषधि निरीक्षक के द्वारा जिले के थोक दवा विक्रेता एवं सेमी होलसेल दवा विक्रेताओं का कोविड ड्रग मॉनिटरिंग 2 के नाम से एक दूसरा ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के माध्यम से ज्यादा खपत होने वाली दवाओं की उपलब्धता की जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखंडों में दवा की उपलब्धता या कमी की जानकारी हेतु हर एक प्रखंड में मुख्य दवा दुकानों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है।
ताकि प्रखंडों एवं पंचायतों में दवा की जानकारी एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही सदर अस्पताल गिरिडीह व कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स में उपलब्ध दवाओं की सूची नियमित रूप से डीपीएम एवं अन्य संबंधित कर्मियों से प्राप्त कर सूचना ऑफिशियल एसडीसीडी झारखंड व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाती है। बेरगी की रहने वाली सांवरा खातून की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के बाद महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मायके पक्ष का कहना है कि ससुराल वाले अक्सर दहेज के लिए सांवरा के साथ मारपीट किया करते थे। इस बार भी मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। डुमरी थाना क्षेत्र के बेरगी की रहने वाली सांवरा खातून की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। मृतक के शव को बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। बताया गया कि नूर हसन अंसारी के साथ सांवरा खातून की शादी 5 साल पहले हुई थी। इनकी एक 1.5 साल की बच्ची भी है। आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए सांवरा के साथ अक्सर मारपीट किया करते थे। इस बार भी उसके साथ पहले मारपीट की गई, बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों ने मायके वालों को इसकी खबर दी। मायके वाले पुलिस को लेकर लड़की के ससुराल पहुंचे। यहां पहुंचते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों को आरोपी बनाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है सांवरा खातून। उसके पति का? पति का नाम है नूरजहां नूर हसन। क्या हुआ था? वही हल्का फुल्का, वही तो जब से शादी हुआ था दहेज के विवाद की वजह से दहेज पर था। जितना था उसका पिताजी का बंद पड़ा उतना दे पाया। वो तो छोटा मोटा काम करता था टायर का दुकान में। तो कल क्या हुआ? वही मतलब मैटर में लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का, तो मारपीट हो गया घर में। उसके बाद क्या हुआ उसको घर में तो वही कर लोग जान सकता है। एक ही बात पता चला कि वो लोग लेके जा रहा हॉस्पिटल, गला दब के घोट के मार दिया कि क्या किया, तो वही लोग जान सकता है। हम लोग तो बाद में पहुँचे। क्या शंका लगा रहे? गला दब के मार दिया होगा। शंका जिस हिसाब से वहाँ का पब्लिक लोग बोल रहा है उस हिसाब से हम भी बोल रहे हैं। कब पता चला आप लोग को? हम लोग को लगभग 1 से 1.5 बजे के आसपास में कल पता चला। कितना बजे घटना हुआ था ये तो नहीं पता। देवरी सड़क हादसे में हुई मौत के बाद बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। देवरी थाना क्षेत्र के बहराडीह निवासी उमेश तूरी सड़क हादसे के शिकार हो गए। बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बद्री तूरी के 39 वर्षीय पुत्र उमेश तूरी साइकिल से घर से कुछ ही दूरी पर बाजार जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही एक बस जो बंगाल नंबर की थी, उसने उमेश को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गाड़ी को प्रशासन अपने कब्जे में ले चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल भेज दिया। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। क्या नाम था इनका? स्वर्गीय उमेश तूरी। उनके पिताजी का? स्वर्गीय बद्री तूरी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बहराडी। कौन सा थाना? देवरी थाना पोस्ट चक्र। क्या हुआ था? ये अपने घर से मार्केटिंग के लिए जा रहा था, सब्जी के लिए, और जाते समय और उधर से गाड़ी आ रही थी जिसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी गाड़ी की, और इनको चपेट में ले लिया। वहीं मारा, वहीं जगह पे इनका डेथ। एक्सपोर्ट डेथ हो गई। कौन सा गाड़ी था? वो कोई उसके बाद जो बंगाल नंबर तो गाड़ी पकड़ा गया ना? गाड़ी पकड़ा गई, लेकिन NH2 पर अटका के पास एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। NH2 पर अटका के पास बुधवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायलों को भी इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बगोदर से बरही की ओर जा रही एक अनियंत्रित कार ने सड़क के किनारे खड़े कुछ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक तेजलाल कुमार को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद युवक को रांची रेफर कर दिया गया था, लेकिन रांची ले जाने के क्रम में उक्त युवक की मौत हो गई। मृतक तेजलाल कुमार अटका का रहने वाला था।
और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में आगामी दिनों में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच ने सभी युवाओं से अपील की है कि वो वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदान जरूर करें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद 2 माह तक रक्तदान करना उचित नहीं होता है। आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर आगामी दिनों में ब्लड बैंकों में होने वाली रक्त की कमी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच ने सभी युवाओं से एक अपील की है। मंच के सतीश केडिया ने आह्वान किया कि वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदाता निश्चित रूप से रक्तदान कर ले, ताकि वैक्सीनेशन के बाद ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो। इस बाबत इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद 2 माह तक रक्तदान नहीं करने की सलाह चिकित्सकों के द्वारा दी गई है। इसी को देखते हुए 29 अप्रैल को कुटिया मंदिर के सामने युवा भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इन्होंने तमाम लोगों से इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। मेरे प्यारे गिरिडीह शहर के युवाओं, सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन का शिविर सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद 60 दिनों तक रक्तदान नहीं करना चाहिए। इस वजह से निकट भविष्य में गिरिडीह शहर में अधिकोष में रक्त की कमी होने वाली है। तो मेरी आपसे विनम्र अपील है कि वैक्सीनेशन करवाने से पहले रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान। और इसके लिए गिरिडीह की संस्था मारवाड़ी युवा मंच ने कल 29 तारीख को स्थानीय कुटिया मंदिर के सामने युवा भवन में एक रक्तदान कैंप का आयोजन किया है। आपसे विनम्र अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रक्तदान करें। रक्तदान अनमोल है, जीवन बचाएं, देश बचाएं। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बगोदर सीएचसी स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल भी लिया और उनकी हौसला अफजाई करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनसे संपर्क करने की बात कही। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बगोदर सीएचसी स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण कर यहां मिल रही चिकित्सीय सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा और किसी प्रकार की परेशानी होने पर उनसे संपर्क करने की बात कही। साथ ही मरीजों का हौसला बढ़ाया। कोविड वार्ड में विधायक विनोद सिंह के सहयोग से पाइपलाइन के जरिए सभी बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए चल रहे कार्य का भी जायजा लिया और चिकित्सा प्रभारी बीपी सिंह से अस्पताल और भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान विधायक विनोद सिंह ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर कम से कम एक सुविधा संपन्न अस्पताल की जरूरत है, जहां मरीजों को 24 घंटे इलाज की व्यवस्था हो। कहा कि सरकारी स्तर पर और आम लोगों के सहयोग से यहां ऑक्सीजन की उपलब्धता है। पाइपलाइन तैयार हो जाने के बाद एक सिलेंडर से ही सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ गंभीर रोगियों के इलाज में सुविधा होगी, बल्कि ऑक्सीजन की बर्बादी भी रोकी जा सकेगी। उन्होंने अपने प्रयास से जल्द ही एक और वार्ड तैयार किए जाने की बात कही। बहुत काम कंप्लीट किया है। भैया सर
मास्क रहेगा और वहाँ पर नॉब रहेगा, मुंह पर लगाइए, नॉब खोलिए। लगातार कोशिश हो रही है और ख़ास करके CSC बगोदर के हम तमाम चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देते हैं कि लगातार तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ 24/7 लोग सेवा दे रहे हैं। लोगों की ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है और लोग एडमिट भी हो रहे हैं, जांच भी हो रही है। हम लोगों की कोशिश है सीमित संसाधनों के बावजूद। पिछले दिनों हुआ था कि भी अलग अलग सिलेंडर से अगर पाइपलाइन के द्वारा अगर किया जाता है 2 वार्ड में कम से कम तो बेहतर हो जाएगा। तो पिछले दिनों DDC साहब से भी बात हुई थी, हमने MLA को से भी कहा था, अनुरोध किया था, तो एक स्वीकृति हुई है। तो 1 वार्ड तैयार हो रहा है पाइपलाइन के द्वारा, ताकि कम से कम उस वार्ड में लोगों को जो है पाइपलाइन से जो है ऑक्सीजन जो दिया जाए। इसके अलावा एक एडिशनल वार्ड और तैयार हो रहा है, वहाँ भी इमरजेंसी स्थितियों में लोगों के मरीज की संख्या ज़्यादा में यदि उस समय सिलेंडर कम हो ऑक्सीजन तो वो सिंगल सिलेंडर से भी, जम्बो सिलेंडर से भी चलाया जा रहा है। तो वह भी वार्ड तैयार हो जा रहा है लोगों के सहयोग से। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में ये पूरा दोनों वार्ड फुली तैयार हो जाए, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर 20 लोगों को भी एक साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो दिया जा सके। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर का वार्ड नंबर 14 बना कंटेनमेंट जोन, प्रशासन ने करवाई बैरिकेटिंग, पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज, आवाजाही पर लगी रोक, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुई यह कार्रवाई। बगोदर के अटका में हुए सड़क हादसे में गई एक की जान, 2 लोग हुए घायल, अनियंत्रित कार की जद में आने से हुआ यह हादसा। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कोविड वार्ड का किया निरीक्षण, मरीजों के लिए खैर खबर, चिकित्सा प्रभारी से ली पूरी जानकारी, मरीजों को पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन देने का दिया निर्देश। और जरूरत के दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर जिला प्रशासन सख्त, उपायुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश, संबंधित अधिकारियों को सभी दवा दुकानों पर नजर रखने का सुनाया फरमान। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।